बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। भक्तजनों, इधर काफ़ी समय से आपको बाबा महाराज की लीलाओं की जो कथाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनके वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हालांकि देखा जाए तो सब प्रभु की कृपा है, उनके बिना कुछ आदेश के कुछ होता नहीं है। बहुत से भक्त मुझे मालूम है कि इंतज़ार करते हैं कि प्रभु की लीला के विषय में कुछ और बताया जाए। बहुत से भक्त मुझे मैसेज भी करते हैं। कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनके चलते मैं आपको प्रभु की लीलाओं को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। प्रयास करूंगा कि अब आपको नित्य बाबा महाराज की कुछ लीलाएं मिलें। आज आपसे एक बात हम और करना चाहते हैं कि बहुत से भक्त जो वीडियो के शॉर्ट्स होते हैं, एक एक मिनट के हिस्से, उनके विषय में विभिन्न प्रकार की बातें वो हमारे बारे में लिखते हैं, कहते हैं। मेरा उन सब से एक अनुरोध है, देखो भाई, जैसे हमारे बाबा महाराज बहुत भोले, किसी प्रकार की ज़्यादा जानकारी न रखने वाले, उसी प्रकार से मैं भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि बाबा महाराज की लीलाओं को आप तक पहुँचा दूँ। बाकी मुझे किसी प्रकार की विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास करके आप लोगों के लिए जो शॉर्ट्स बनते हैं, उन शॉर्ट्स के ऊपर बाएं साइड में 3 बिंदियां होती हैं। उन 3 बिंदियों पर जा कर के जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिख के आएगा डिस्क्रिप्शन। जब उस डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही एक यूट्यूब का लिंक आएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको उस शॉर्ट से संबंधित संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं पुनः बता देता हूँ, शॉर्ट्स के ऊपर बाएं साइड में 3 बिंदियाँ होती हैं। उन 3 बिंदियों पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के आएगा। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक यूट्यूब लिंक होगा। उसी यूट्यूब लिंक पे जब क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा फुल वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा ये जानकारी अच्छी लगेगी और अब आप परेशान नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि जब आपको पूरा शॉर्ट्स नहीं मिलता, लेकिन आप भी थोड़ा धैर्य रखा करें, अपने कुछ प्रयास किया करें। दूसरी चीज़, विभिन्न प्रकार की बातें ये समाज कहता है, मुझे उनका बुरा नहीं लगता। जब हमारे बाबा महाराज को लोगों ने नहीं छोड़ा, मैं क्या हूँ? मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है, सबका स्वागत है। हाँ, एक अधिकार ज़रूर मेरे पास है कि जब भी आप कुछ गलत या उल्टा सीधा लिखेंगे, करेंगे, तो मेरे पास एक राइट है कि हम उसको रिमूव कर देंगे। उस कंटेंट को, उस कमेंट को हम रिमूव कर देंगे। ये अधिकार है हमारे पास, क्योंकि हम किसी का जवाब नहीं दे सकते। व्यक्ति का सोचने का तरीका, उसका नज़रिया भिन्न भिन्न होता है। मैं उसको बदल नहीं सकता। वो तो प्रभु कृपा होगी तो ही बदल सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। मेरा बस ये प्रयास रहता है कि प्रभु की लीलाओं को आप तक पहुंचाना। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं और न मेरा ये प्रोफेशन है। मैं मूल रूप से एक शिक्षक हूं और हमारे प्रभु हमारे भरण पोषण के लिए हमें इतना दे देते हैं कि हमें प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा, मैं किसी भी वीडियो के प्रारंभ में और बाद में आप लोगों से किसी से नहीं कहता कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रारंभ में, शुरुआत में 1-2 बार हो सकता है निकल गया हो, कह दिया हो। अदरवाइज़ मैं किसी भी वीडियो में अपने नहीं कहता कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों? अरे हमारा धंधा नहीं है भाई। जिस पे कृपा प्रभु की होगी, जो बाबा महाराज की लीलाओं को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उनकी कृपा का पात्र बनना चाहता है, वो स्वयं देखेगा, स्वयं लाइक करेगा, स्वयं सब्सक्राइब करेगा। हम ज़बरदस्ती क्यों कहें कि नहीं आप हमको लाइक ही करें? तो ये बिल्कुल आप स्पष्ट अपने मन में जान लें, हमारा ये कोई प्रोफेशन नहीं है। हमसे हमारे प्रभु कल आदेश कर देंगे, हम कल इसको बंद कर देंगे। जब तक वो वाणी में ताकत दे रहे हैं तब तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को मान लें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये प्रभु कृपा में कर रहे हैं।
न यूट्यूब से हमें कोई 25 पैसे की आमदनी होती है, ये भी हम आपको बता दें। तो इसलिए हम ये बात उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो लोग विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, बातें मैसेज में, कमेंट में किया करते हैं, हमें मन में दुख तो होता ही होता है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है, ना हम बाबा महाराज हैं, और बाबा महाराज हम बनना भी नहीं चाहते, ना हमारी इतनी वो है। हम तो अपने प्रभु के एक छोटे से एक तिनके के बराबर भक्त हैं उनके। हम जो हमसे बन पड़ता है श्रद्धा से उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। आपको अच्छा लगे सुने, आपको ना अच्छा लगे कोई बात नहीं। तो चलते हैं, आज हम आपको प्रभु की एक ऐसी लीला सुनाने जा रहे हैं जो लीला जुड़ी हुई है आगरा से, उत्तर प्रदेश के आगरा से। अंग्रेज़ों का समय था और उस समय बाबा महाराज आगरा अपने बहुत से भक्तों के यहाँ जाया करते थे, निवास भी करते थे। तो वहाँ पे एक जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी थे जो डीआईजी थे सीआईडी विभाग में, खुफिया विभाग में। बाबा महाराज उनके यहाँ मान न मान मैं तेरा मेहमान बिना बुलाए अक्सर पहुँच जाते थे। प्रारंभ में तो त्रिपाठी जी ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक से उनको लगा कि कहीं ये जो है हमारे यहाँ मुखबिरी करने तो नहीं आते, कोई जासूस तो नहीं है जो हमारे यहाँ आते हैं और ये जासूसी करने आए हो मेरी या सरकारी विभाग की किसी की। उनको संदेह होने लगा। प्रभु की लीला थी, जाते रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने, जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी ने बिल्कुल खुले मुंह से कह दिया कि देखो भाई, आप हमारे यहाँ मत आया करें। प्रभु के ऊपर कोई असर नहीं। वो अगले दिन फिर पहुँच गए। जब फिर पहुँच गए तो जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी को बहुत बुरा लगा कि अब तो हो न हो, निश्चित रूप से ये कोई जासूस हैं। उन्होंने सख्ती से कहा, बड़े अपमानित करते हुए, कि आज के बाद से अगर तुम यहाँ दिखाई पड़े तो समझ लेना हम तुमको जेल में बंद कर देंगे। बाबा महाराज मुस्कुराते हुए चले गए। उसके अगले दिन से देखा कि जो त्रिपाठी जी के भवन की बाउंड्री थी, तो अब उस बाउंड्री पे आकर के बैठ जाएं। भाई नहीं आएंगे आपके घर, बाउंड्री पे बैठ जाएं। त्रिपाठी जी ने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, इनको हमने घर से भगा दिया, तब ये आकर के बाउंड्री पे बैठ जाते हैं। अब त्रिपाठी जी क्या करें? अच्छा, त्रिपाठी जी बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। तो बाबा महाराज तो कहीं ना कहीं उनके मन को बदलना चाहते थे, उनको अपनी भक्ति की ओर लाना चाहते थे। जब त्रिपाठी जी ने देखा कि नहीं, ये तो जो है जिद्दी आदमी है, ये मानेंगे नहीं, तो धीमे धीमे करके पता नहीं ऐसी कौन सी प्रभु की कृपा हुई कि त्रिपाठी जी उनके अनन्य भक्त होते चले गए। एक दिन ऐसा आया कि बाबा महाराज जो कुछ अपने मुखार बिंदु से कह देते थे, त्रिपाठी जी उसको ना नहीं करते थे, तुरंत उसको कर देते थे। इसका एक सीधा उदाहरण हम आपको देते हैं कि एक दिन एक रोता बिलखता हुआ एक युवा आया बाबा के पास और बोला कि प्रभु, हमारी नौकरी लग रही है, अगर इसमें कोई खुफिया विभाग का व्यक्ति जो है साइन कर दे तो हमारी नौकरी लग जाएगी सरकारी। बाबा महाराज उस लड़के का हाथ पकड़े और ले जाके त्रिपाठी जी के सामने खड़ा कर दिया और बोले, ले इसके फार्म में लिख दे कि ये मेरा लड़का है। मेरा मतलब त्रिपाठी जी का लड़का है। त्रिपाठी जी लिख दें कि ये त्रिपाठी जी का लड़का है और साइन कर दें। अब आप बताइए, त्रिपाठी जी बेहद ईमानदार, बड़े चरित्रवान, बांके बिहारी के भक्त, और अब बाबा महाराज के भी भक्त बन चुके थे। वो कभी झूठ बोलते भी नहीं थे, और इतना बड़ा झूठ कि वो निःसंतान थे, उनके बालक वालक नहीं था, बच्चा नहीं था, निःसंतान, और वो उसमें लिख दें, लिखत पढ़त रूप में लिख दें कि नहीं ये मेरा बेटा है, और कल को क्या होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि बाबा महाराज की उन पर इतनी कृपा थी कि त्रिपाठी जी ने एक बार भी कुछ ना सोचा ना विचारा, उस लड़के का फॉर्म लिया और उस पर लिख दिया कि यह मेरा बेटा है, और साइन कर दिए। वो गया और उसकी नौकरी लग गई, और त्रिपाठी जी का कहीं कुछ बाल बांका तक न हुआ। ऐसी ही प्रभु की लीला, ऐसी कृपा प्रभु की। कहने का तात्पर्य है कि इस लीला से आप सोचें कि प्रभु ने एक तो त्रिपाठी जी का मन कैसे बदल दिया, भक्ति की तरफ लगा दिया। दूसरा कि त्रिपाठी जी ने कुछ नहीं सोचा विचारा। हम आप इतना दिमाग लगाते हैं,
कोई छोटी सी बात है तो उस पर दिमाग लगाते हैं, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। जो हमारे प्रभु चाहते हैं वही होता है। तो आज की लीला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइएगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।